सभी का मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार क्या होती है और भारत में इसे क्यों और कैसे अपनाया गया है। तो पूरे चैप्टर में हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, वाई डिड इंडिया एडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई, इसके पीछे के रीज़न क्या है, आइए इन रीज़न को समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. हम सभी को पता है कि भारत एक लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ, जिसमें समाज के अनेक लोगों ने, समुदाय के अनेक वर्ग के लोगों ने इस आज़ादी में हिस्सा लिया। सेकेंड है, पीपुल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे वेयर इंस्पायर्ड बाई द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जो अनेक बैकग्राउंड्स के लोग थे, पीपुल थे, वो स्ट्रगल में भाग लिए और इंस्पायर्ड हुए आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम से, इक्वलिटी से और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इन सभी से प्रभावित होकर उन्होंने भारत में संसदीय प्रणाली को चुनने का निर्णय लिया। द पार्लियामेंट्री सिस्टम फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व, जो मंत्रिपरिषद है हमारा, उसके सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाने के कई कारण हैं, तो आइए इसको हम एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। आइए अब कुछ रीजन्स देख लेते हैं, कौन कौन से रीजन्स थे। फर्स्ट है, इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश आइडियाज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत में जो संविधान के निर्माणकर्ता थे, वो लोग ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से काफ़ी प्रेरित थे। सेकंड है, वेल एक्वाइंटेड विद द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस। जो भारत में अनेक प्रकार के अंग्रेजों के समय लगाई गई अधिनियम थे, जैसे 1919 और 1935 के बीच अधिनियम, उन सभी अधिनियमों से, संसदीय संस्थाओं से भारत के जो भी निर्माणकर्ता थे संविधान के, वो भली भांति परिचित थे। थर्ड है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो संसदीय प्रणाली है वह उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है वो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कार्य करती है, निहित होती है। फोर्थ एंड लास्ट है, सेवरल मेथड बाय विच द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स। ऐसे कई प्रकार के सिस्टम है जिससे मंत्रियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आवर्स एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा अनेक और चीज़ें हैं जिससे संसदीय सरकार पर, मंत्रियों के ऊपर अनेक प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, इसको हम लोग डिस्क्राइब आगे करेंगे। जिससे तो यहाँ पर हमने देखा 4 ऐसे रीजन हैं जिसके कारण भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का अर्थ क्या होता है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, तो यहाँ पे संसद का हम लोग मीनिंग को जानने का प्रयास करते हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। जो भारत में संघीय विधायिका है उसको संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। राइट टू मेक द कंट्री लॉ, और पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो देश के कानून को बनाए, मेकिंग करे। और थर्ड है, द पार्लियामेंट्री हैज़ द पावर टू कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट को ये पावर है
कि वो संघीय मंत्रिपरिषद जो है और कार्यपालिका जो है उस पर कंट्रोल कर सके, उसको नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शैल बी ए पार्लियामेंट विच शैल कंप्राइज द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। संविधान में ये कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। यहाँ पर 2 सदन की बात करें, हम 2 हाउसेस की बात करें तो फर्स्ट है हाउस ऑफ द पीपुल, जिसको द लोकसभा भी कहा जाता है हिंदी में, और सेकंड है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको द राज्यसभा यानी कि राज्यसभा हिंदी में कहा जाता है। ये 2 सदन और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट मिलकर संसद को पूर्ण करते हैं। अतः संघीय संसद राष्ट्रपति के बिना अपूर्ण है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के बिना संसदीय जो सरकार है वो अपूर्ण मानी जाती है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, जब भी संयुक्त बैठक होती है हाउस ऑफ द पीपुल और द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी लोकसभा और राज्यसभा की, तो उन दोनों संयुक्त बैठकों की जो संबोधन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है, तो उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर, राष्ट्रपति की मंजूरी, अनुमोदन जो होता है वो आवश्यक होता है, तभी जाकर वो कोई विधेयक कानून बनता है। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे लोकसभा क्या होता है, लोकसभा के कंपोजिशन क्या है, और क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स यानी कि सदस्यों की योग्यता क्या होती है, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।